अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आई हूं जिससे आपकी स्किन टाइट और वाइट होगी। जिन लोगों के चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, स्किन लटकने लगती है, उन सब लोगों के लिए आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। इस वीडियो में मैं जो 3 चीज़ें शामिल करने वाली हूँ जो नहायत ही सस्ती और हर किसी के किचन में मौजूद होती हैं, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा। सेकंड नंबर पर चाहिए हमें रोज़ वाटर यानी कि अर्के गुलाब। तीसरा नंबर पर चाहिए हमें टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। राइस फ्लोर हम लेंगे 2 टेबलस्पून, चावल का आटा, हल्दी पाउडर हमें चाहिए 1 चुटकी, उसके बाद हम लेंगे अर्के गुलाब, ये हमें हस्बे ज़रूरत चाहिए। इतना चाहिए कि ये एक पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर ले। थोड़ा सा और लेंगे हम। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें आप। ये एक बहुत ही बहुत ही अच्छा स्किन टाइटनिंग मास्क है। इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही हैरत अंगेज़ है। मिक्स हो जाने के बाद मैं इसको आपको अप्लाई करने का तरीका बताऊंगी। इसको अप्लाई करें, आपको इसको लेप कर लेना है इस तरीके से। इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें और जब ये खुश्क हो जाए तो इसको क्लीन वाटर से वॉश कर लें। इसको क्लीन वाटर से धो लें आप। तो देखिए दोस्तों, ये खुश्क हो चुका है, ये ड्राई हो चुका है, तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं इसको वॉश कर लूँगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने अपने हैंड को वॉश कर लिया है। आपको इसको सिर्फ चेहरे पर अप्लाई करना है, मैंने तो आपको सिर्फ बताना था इसलिए मैंने अपने हैंड पे अप्लाई किया। आपको इसको चेहरे पर अप्लाई करना है। ये प्रोसेस आपको हफ्ते में 2 बार करना है। इसको आप 1 महीना तक यूज़ कीजिए, फ़र्क आप खुद देखेंगे। आप देखेंगे कि कैसे आपकी स्किन टाइट और वाइट हो चुकी होगी। चेहरे की झुर्रियाँ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा तब ही होगा जब आप मेरे बताए हुए प्रोसेस पर अमल करेंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊँ तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको अलविदा कहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।